लगभग 19वीं शताब्दी में निर्मित हाथीखाना का मुख्य द्वार ही अवशिष्ट है। इसके विशाल द्वार से आभासित है कि इसका निर्माण हाथीखाना के लिए किया गया था। हाथीखाना के समीप ही लगभग 19वीं सदी ईस्वी में निर्मित रघुराव राव महल का मुख्य द्वार 2 मंजिला है, जिसके मेहराब में शादी हैं। प्रवेश द्वार के ऊपर गोल मेहराब वाले लघु द्वार बनाकर इसे भव्य व सुंदर बनाया गया है। भीतर प्रविष्ट होने पर विशाल प्रांगण के वाम पार्श्व में अस्तबल यानी घोड़साल है, जिसकी छतें ध्वस्त हो गई हैं, परंतु द्वार तथा दीवारें अवशेष के रूप में सुरक्षित हैं। इसी प्रकार प्रांगण के दक्षिण पार्श्व में निर्मित भवनों की छतें ध्वस्त हैं, परंतु इनके द्वार सुरक्षित स्थिति में हैं। प्रांगण के पृष्ठ भाग में निर्मित आवासीय भाग का विशाल द्वार अवलोकनीय है। इसके पृष्ठ भाग में प्राधिनिक अंतःपुर वास्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह स्मारक महल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम। तो जैसा कि मैं अभी आपको ये जो आप हाथीखाना के पास में द्वार देख रहे हैं, इसके बारे में जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है पुरातत्व विभाग का, उसको लेकर मैंने दिखाया। और यह जो एक पुरानी गेट है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कितना खूबसूरत बनाया जाता था उस समय, लेकिन अब इसके क्या हाल हैं। हालांकि पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित किया है और यहाँ पर बोर्ड लगाया है। यह हाथीखाना के द्वार का एक रूप है जो कि नई बस्ती इलाके में है। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये हाथीखाना है। इसे फ़िलहाल अभी नगर निगम ने पार्क के रूप में विकसित कर दिया है। इसकी भी दीवारें काफ़ी जर्जर हैं, लेकिन अंदर अब नगर निगम ने इसे एक पार्क के रूप में तब्दील किया है ताकि इसको संरक्षित रखा जा सके। हालांकि आप इसके जो पुराने अवशेष दिख रहे होंगे, जो दीवारें अंदर की दिख रही होंगी, वह काफ़ी जर्जर अवस्था में हैं। इन्हें भी बहुत संवारने की, सहेजने की बहुत ज़रूरत है। हम एक बार फिर मार्केट संवाद जिला प्रशासन से अपील करेगा कि जो ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, वास्तव में जिन्हें बनाने में बहुत मेहनत की गई, और यह हमारे उस दौर के गवाह हैं जब हम आज़ादी के लिए लड़े थे। उस समय यह रानी झांसी के कार्यकाल में बने स्थान हैं, और इनके जो वर्तमान स्वरूप हैं वह कैसे हैं। अगर इन्हें वाकई में संरक्षित किया जाए तो निश्चित तौर पर हम ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये बस्ती का अंदरूनी इलाका है और इस इलाके में यह जो महल बना हुआ है, जिसे हाथीखाना कहते हैं, रघुराव महल के नाम से जाना जाता है, बहुत ही कह सकते हैं कि बेजोड़ कारीगरी का नमूना है। और इस नमूने को हालांकि देखेंगे, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से जो नगर निगम ने यहाँ इसको संरक्षित करने की दिशा में एक छोटी सी पहल की है और इसको अंदर पार्क के रूप में तब्दील किया है। लेकिन इसकी जो बाहरी दीवारें हैं, बाहरी स्थितियाँ हैं, वह तो बिल्कुल जैसा कि जर्जर अवस्था की होती हैं उसी अवस्था में नज़र आ रही हैं ये। और ये आप सामने भी देख सकते हैं कि जो महल के कई सारे अवशेष हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। हम आपको विश्व के जो धरोहर दिवस है उनमें किस प्रकार से हम अपनी धरोहरों से विमुख हैं यह दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो कितना इसको देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि ज़िला प्रशासन को पहल करने में तनक भी देर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक स्थल सदियों में बनाए जाते हैं जिनका हम अगर रख रखाव ही नहीं कर सकते हैं, जिनको हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो हमारा विश्व धरोहर दिवस पर कोई संदेश देने का फ़ायदा हमें नज़र नहीं आता है। किस हाल में है ये देखिए, कितने कारीगरी से यहाँ बनाया गया होगा। ये अंदरूनी हिस्सा है महल का, जो कि चंद हिसाब से ही रह गया है। और यहाँ पर चारों तरफ से गंदगी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, सिर्फ अवशेष नज़र आ रहे हैं। जो महल हुआ करता था उसके कुछ महल के अवशेष आपको दिखाई दे रहे होंगे, जबकि
धरोहर हैं ये, और इनको अगर संरक्षित कर लिया जाए, इनको अगर पुनर्जीर्णोद्धार कर दिया जाए, सुंदरीकरण इनका किया जाए, तो यह पर्यटक दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक बन सकते हैं। पर्यटन के लिए जिस प्रकार सरकार बढ़ावा देने की बात करती है, तो उसमें इनको सुंदरता के रूप में निहारा जाए। जिस प्रकार ये रघुनाथ राव महल पार्क बनाया है नगर निगम ने एक पहल करके, तो उसी प्रकार इस दीवारों को, इन जो दीवारें हैं जो जमींदोज हो रही हैं, टूट टूट कर गिरने की स्थिति में आ गई हैं, इन्हें पूरी तरह से सुंदर किया जाना बहुत ज़रूरी है। हम आपको विश्व धरोहर दिवस पर ऐसे ऐतिहासिक स्थल दिखा रहे हैं जिन्हें देखने के बाद आपको एक आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी कि इन धरोहरों से वाकई में हमें प्यार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये धरोहर अगर संरक्षित हो गई तो हम पर्यटकों को यहाँ अपनी ओर खींच सकेंगे। क्षेत्रीय सांसद, विधायक, महापौर, जिला प्रशासन और योगी सरकार यदि इन धरोहर को देख रही है, तो उन्हें निश्चित तौर पर इसके संवारने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए ठोस पहल करना चाहिए। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।